दुनिया के कई देशों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देकर ऑल पार्टी डेलीगेशन का पहला दल मंगलवार को भारत लौट गया। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा किया। How you conduct yourselves, how you behave, what impression you leave on the people, that makes a lot of difference. और कहीं ना कहीं ये भारत की छवि को बनाने में काम आता है। और भारत ने जो पिछले 77 वर्षों में किसी देश के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, कभी अपनी बुरी नजर नहीं रखी किसी दूसरे देश के प्रति, ये भारत की एक बहुत बड़ी पहचान बनी है। और भारत के अंदर अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग एकजुट होकर रहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। And that is why we have come in our time of need to leverage our friendship and to request for you to stand tall in solidarity with India in this war against global terrorism. India is very competent in dealing with any kind of threat to her sovereignty. India is very competent in dealing with any kind of terrorist attack. But please note that terrorism is not a regional problem. And that is why, ladies and gentlemen, the time for selective response is over. This is the time when the world needs to stand tall together and needs to call out morally those nations like Pakistan that are sponsoring terrorism, which are waging proxy war against nations like India because they know that they will be defeated in conventional warfare. That on 22nd of April, on our land, 26 people were killed by the Pakistan terrorists. We waited for 15 days. We gave a message that you hand over the terrorists to us, or you, at your own, you deal with the terrorists. Pakistan did not do anything. Then we attacked 9 terrorist bases of Pakistan, the known terrorist bases, which was already recognized by the UNSC. We are carrying a message of peace. We are carrying the message of zero tolerance against terrorism. We are here because what happened on 22nd April, last month in Pahalgam, where 26 innocent lives were killed, were brutally killed. A brutal terrorist attack took place in India, killing innocent lives before their families. Husband were killed in front of their wives, and father was killed in front of the children. 3 were from my constituency, and others were from rest of India. So this was not one of its attack that took place. There are several attacks which India is undergoing since many years. केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा। 59 सांसद को 7 सर्वदलीय टीमों डेलीगेशन में बांटा गया। 7 टीमों के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी। 33 देशों का चयन सोच समझकर किया गया। 15 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी या अस्थायी सदस्य हैं। 5 अन्य देश जल्द ही UNSC के सदस्य बनने वाले हैं। बाकी देशों को इसलिए चुना गया क्योंकि उनकी आवाज वैश्विक मंच पर वजन रखती है। ये देश भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को समझने और समर्थन देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सभी देशों के चाहे लीडर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, वहाँ के थिंक टैंक हो, इंडियन डायस्पोरा हो, सभी से हमारी मुलाकात हुई, मीटिंग्स हुई और उसमें हमने भारत के पक्ष की बात रखी। भारत ने क्यों ऑपरेशन सिंदूर किया, किस प्रकार कई सालों से पाकिस्तान बार बार टेरर का सहारा लेता है
और भारत पर अटैक करता है। लेकिन क्योंकि ये नया भारत है, इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन अब नॉर्मल रहेंगे अगर ऐसे दोबारा टेरर अटैक भारत की धरती पर हुआ। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान भी भारत की नीति को कॉपी करते हुए अपने कई सांसदों को अमेरिका, ब्रिटेन, रूस समेत कई मुल्कों के दौरे पर भेज रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बताने गए डेलीगेशन ग्रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी सभी 7 डेलीगेशन ग्रुप से 9 या 10 जून को मिलेंगे। इस दौरान डेलीगेशन अपने दौरे की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देंगे। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।